नमस्कार। बात करेंगे 11 मई के मौसम अपडेट की। इस समय साइक्लोन आसनी अब साइक्लोन स्टॉर्म की कैटेगरी में आ गया है। थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते हुए अब ये तेज़ी से लैंडफॉल की तरफ बढ़ रहा है और इसका लैंडफॉल होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के आसपास दोपहर के समय करने की संभावनाएं हैं। अन्य मौसमी सिस्टमों की बात करें तो उत्तर भारत पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। देश के अन्य राज्यों समेत दक्षिण मध्य और उत्तर भारत के तमाम राज्यों के मौसम की बात करें, बारिश की संभावना किन किन राज्यों में है आइए जानते हैं। तो साइक्लोन स्टॉर्म आसनी के प्रभाव से देश की दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू है और जारी रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्य आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्टल इलाके, जहां पर भारी बारिश, भीषण बारिश के साथ चक्रवाती तूफान की गति से हवाएं चलने का अनुमान है। कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर हवाओं के साथ आंधी, तूफान और बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में बन रही हैं। मौसम विभाग ने पहले चक्रवाती तूफान की बंगाल की खाड़ी में ही समाप्त हो जाने की संभावना जताई थी और इसके रिकर्व करते हुए किसी भी इलाके में लैंडफॉल की संभावना नहीं जताई जा रही थी। लेकिन पिछले 24 घंटों में इसकी गति का जो और इसका जो एरिया रहा है, जो इसकी ट्रैक रहा है, उसके कुछ बदलाव हुआ है और अब ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के आसपास इसके लैंडफॉल करने की संभावनाएं हैं और कई भागों में ज़बरदस्त तबाहीदार बारिश की संभावनाएं अगले 24 घंटों में नज़र आ रही हैं। ये आगे बढ़ते हुए जैसे ही लैंडफॉल करेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा और आज शाम तक ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा और कल सुबह तक यानी 12 तारीख की सुबह या दोपहर तक ये डिप्रेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी पे आ जाएगा और इसके प्रभाव से अब बारिश की गतिविधियां जो है वो उत्तर की तरफ शिफ्ट होती जाएंगी। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बाद अब छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे वेस्ट बंगाल, गंगी पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्यों में, बिहार, झारखंड, इन राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं अगले 24 घंटों में। अगर हम आईएमडी के मॉडल की बात करते हैं, वो कैसा प्रोजेक्शन दिखा रहा है ये जानते हैं। आईएमडी का मॉडल प्रोजेक्शन जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश की संभावना है। काफ़ी ज़्यादा व्यापक वर्षा और तेज़ तूफ़ानी गति से हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश इन इलाकों में देखी जाएगी, जबकि छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश, बिहार, झारखंड के भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में भी कई स्थानों पर रह रहकर बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत पर एक नया WD जो उत्तर पश्चिम भारत और पर्वतीय राज्यों के मौसम को अगले 24 घंटों में प्रभावित करने की संभावना है। दोपहर के बाद उत्तर पश्चिमी राज्यों के साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के एक दो स्थानों पर, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में गरज चमक की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और पर्वतीय राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 घंटों में देखी जाएगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना के ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत बिहार, झारखंड में हल्की बारिश की संभावना